नमस्कार। आज हम पाठ्यक्रम से अलग कोई बात करते हैं। मेरे दिमाग में आज सुबह से ही एक प्रश्न घूम रहा है, कर्तव्य और अधिकार। हम अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं, यह मेरा अधिकार है, यह मेरा अधिकार है, यह मेरा अधिकार है, लेकिन कर्तव्य की बात करना भूल जाते हैं। और अधिकार हमेशा कर्तव्य के बाद प्राप्त होता है। अगर हमने सही ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन किया, अगर हमने संपूर्ण रूप से अपने कर्तव्यों को समझा, तो अधिकार बिना मांगे अपने आप मिलता है। हमारा कर्तव्य हमारे स्वयं के प्रति, हमारे माता पिता और परिवार के प्रति, हमारे देश के प्रति, पूरे विश्व के प्रति विश्व बंधुत्व की भावना के साथ जब हम इन कर्तव्यों के बारे में विचार करते हैं, इन्हें जीवन में उतारते हैं, इनको जीवन में लागू करते हैं, इनको गंभीरता से लेते हैं, तब हम अधिकारों की बात भी बहुत गंभीरता से कर सकते हैं। होता बिल्कुल उलट है कि हम केवल अधिकारों की बात करते हैं। बच्चों, आप किशोर अवस्था से युवावस्था में प्रवेश कर रहे हैं और ये उम्र जो आपकी है, ये बढ़ती उम्र जो आपकी है, ये बहुत सारे परिवर्तन आप में लाएगी। मैं आज सीधे सीधे आपसे बात कर रहा हूं। मैं सीधे सीधे आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके कर्तव्य क्या हैं और फिर अधिकार आपके क्या होंगे। आप इस देश के वो नागरिक हैं जिनके कंधों पर पूरे देश का भविष्य टिका हुआ है, जिसके ऊपर पूरी विश्व की जिम्मेदारी है। इसलिए इन कंधों को मजबूत तो होना ही चाहिए। हमारी पीढ़ी आपको यह दायित्व देकर, यह दायित्व सौंप कर जाएगी और आपका यह कर्तव्य है कि आप इस दायित्व को बखूबी अंजाम दें। हम बात करते हैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुए एक बालक की, जो अपना बचपन अटखेलियों में गुजारता है, मस्तियों में गुजारता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, वह किशोर अवस्था में आता है, सोचने और समझने लगता है। तब उसके दिमाग में क्या होना चाहिए? तब उसके दिमाग में एक चीज डाल देनी चाहिए, उतर जानी चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा वजूद क्या है, मैं किस परिवार में पैदा हुआ हूं, उस परिवार का अस्तित्व क्या है, मैं किस समाज में पैदा हुआ हूं, उस समाज का औरा क्या है, मैं किस देश में पैदा हुआ हूं, उस देश की गरिमा क्या है, मैं उस विश्व के उस महत्वपूर्ण हिस्से की पैदाइश हूं जिसे पूरा संसार विश्व गुरु के नाम से जानता है। इसलिए मेरा दायित्व, मेरा कर्तव्य, मेरी भूमिका और भी अधिक बढ़ जाती है। इसलिए हम इस चीज को मानकर चलें, हमारे जीवन में इस चीज को और गहराई से उतारें कि हम अब आगे क्या करने वाले हैं, हमें अब आगे क्या करना है, हमारे जीवन को हम क्या दिशा देना चाहते हैं। जितनी गंभीरता से आप जीवन को लेंगे, जीवन भी उतनी ही गंभीरता से आपको सुनेगा और उतनी ही गंभीरता से आपको लेगा। आपका जीवन आपका है, लेकिन यह पूंजी समाज की है, यह थाती परिवार की है, यह खजाना जो आपके जीवन का है, यह देश का है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से आपका इस पर कोई अधिकार नहीं है। कई बार देखने सुनने में आता है, जब हम किसी युवा को किसी गलत मार्ग पर चलते हुए देखते हैं और उसे टोकने का प्रयास करते हैं, उसे रोकने का प्रयास करते हैं, मेरा जीवन मैं चाहे जैसे जीऊं। अरे भाई, ऐसे कैसे जीऊं? ये जीवन आपको आपके परिवार ने, आपके माता पिता ने दिया है, ये जीवन आपको इस देश ने दिया है और देश के लिए दिया है, तो इन सबके प्रति आपका दायित्व है। और इस दायित्व का निर्वहन हम संस्कारों की मर्यादा में बंद कर, संस्कारों के दायरे में रहकर कर सकते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम एक अच्छे माँ बाप के बच्चे हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा परिवार समाज में एक मुकाम, एक इज्जत रखता है।
हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेरे किसी भी किए गए कार्य का प्रभाव सीधा मेरे परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे दिमाग में यह बात बिल्कुल फिट बैठ जाती है कि मेरा एक भी गलत कदम उठाया हुआ मेरे परिवार की प्रतिष्ठा पर आंच ला सकता है, मेरे पिता की इज्जत, मेरे पिता का सम्मान धूमिल हो सकता है, तो निश्चित मानिए कि आप गलत कदम उठाने से पहले 3 बार सोचेंगे। और यह सोच ही आपके जीवन को संस्कारित कर देगी। हम जब भी कोई काम करते हैं, सबसे पहले हम उसमें अपना नफा और नुकसान देखते हैं। देखना चाहिए, नफा नुकसान देखना चाहिए, लेकिन केवल नफा ही नफा नहीं देखना चाहिए, उसमें नुकसान का भी अंदाजा लगा लेना चाहिए कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, लाभ तो मुझे इसमें यह है, लेकिन इसका खामियाजा मेरे परिवार को, मुझे और मेरे देश को क्या भुगतना पड़ सकता है। हम जिस माटी से पैदा हुए अन्न की रोटी खाते हैं, उस माटी के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, उस गांव के प्रति, उस गांव की मिट्टी के प्रति हमारा जो दायित्व है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे माता पिता की सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, उस माँ की कौख की लाज रखनी चाहिए जिससे हम पैदा हुए हैं, जिसने एक एक दिन अपने मुख का निवाला निकालकर आपको खिला के पाल पोस कर बड़ा किया है। उसका ध्यान रखना चाहिए कि अब जब मौका आया है मुझे उनकी सेवा करने का, जब मौका आया है मुझे अपने कर्तव्यों के पालन करने का, तो मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। हम बात अधिकारों की करते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट ये है, हमारा अधिकार ये है, संविधान ने हमें ये अधिकार दिए हैं, परिवार ने हमें ये अधिकार दिए हैं, परिवार की संपत्ति में हमारा ये अधिकार है। लेकिन इन सब के पीछे जो हमारा दायित्व है, जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को भी हमें इतनी ही पुरजोरता के साथ याद रखना चाहिए और उसका निर्वहन करना चाहिए। आप किशोर अवस्था से युवा अवस्था में आ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, अब आप नागरिक हो रहे हैं, अब आप वोटर हो रहे हैं, अब आप थोड़े समय बाद परिवार की जिम्मेदारी संभालने लायक होंगे। आपके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आएगी। आपके माता पिता एक एक दिन कर उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब बेटा बड़ा होगा, पढ़ाई लिखाई पूरी करेगा, नौकरी करेगा, घर की जिम्मेदारी संभालेगा और घर की जो माली स्थिति है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। उनकी इस आशा और उम्मीद को बनाए रखिए, धूमिल मत होने दीजिए। ये आपका कर्तव्य है। आपको जो अभी काम दिया गया है, नियमित समय पर उठना, खाना पीना और पढ़ना, अभी फिलहाल आपका कर्तव्य यह है। आपका कर्तव्य है अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का सम्मान करना। आपका कर्तव्य यह है अपने देश के प्रति देश सेवा का भाव अपने मन में निरंतर जागृत रखना, पुष्पित और पल्लवित होना। आपका कर्तव्य यह है कि एक अच्छे नागरिक की तरह अपने आसपास के माहौल को, अपने समाज को सुंदर और बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर बनाए रखना। आपका कर्तव्य यह है कि आप अपने चरित्र को, अपने जीवन को, अपने समाज को निर्मल करें और इन कर्तव्यों का पालन करते हुए, मृदुवाणी का प्रयोग करते हुए, संस्कारिक व्यवहार करते हुए आप अपने जीवन को गति दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका जीवन धीरे धीरे अपने आप ही एक बहुत खूबसूरत आकार लेता चला जा रहा है। बच्चों, माता पिता और गुरु कुम्हार होते हैं। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है और घड़े के अंदर से हाथ लगाकर बाहर से जोर जोर से थपेटता है, जोर जोर से पीटता है और धीरे धीरे खूबसूरत घड़ा आकार लेता है। हम लोग भी वही करते हैं। आपको उस समय कुछ गलत लग सकता है, बुरा लग सकता है, गुस्सा आ सकता है कि माता पिता हमें डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, गुरु लोग हमें डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, लेकिन ये केवल आपकी भलाई के लिए है। आप जिस दिन माता पिता बनेंगे, आप जिस दिन गुरु बनेंगे, उस दिन ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसलिए आप प्रगति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ें और उस बढ़त के लिए अपने कर्तव्यों का, अपने अधिकारों से पहले ध्यान रखते हुए उनका पालन करें।
अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का आदर करें और निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ें। आज का यह वक्तव्य केवल एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों में संस्कार का बीज बोने का, या उस संस्कार के अंकुरित बीज को थोड़ा सा और जल और खाद देने का। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को आप गंभीरता से लेंगे और अपने जीवन को एक नई और खूबसूरत दिशा देंगे। नमस्कार।